नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हार चुकी है, लेकिन पूरी कौम उनकी तारीफ भी कर रही है क्योंकि जिस तरह से शाहीनों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। अब से पहले ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की जानिब से नहीं दी गई। और यहीं पर मैं आपको एक ऐसे शाहीन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने इस टूर्नामेंट के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी सेहत और अपनी जान को पसे पश्त डाला है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और उसी के हार्डवर्क और उसी की मेहनत ने पाकिस्तान को सरे फहरिस्त रखा है, टॉप के ऊपर रखा है, इज्जत दिलवाई है। और वो नाम नाजरीन रिजवान का है। बाबर आजम ने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन रिजवान की बात बहुत ख़ास है। एक ऐसा प्लेयर जिसे टेस्ट का प्लेयर कहा जाता था, जिसे T20 स्क्वाड तक में शामिल नहीं किया जाता था, उसने क्या रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और आज के सेमीफाइनल के मैच में भी उन्होंने 60+ रन स्कोर किया। आप सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते नाजरीन कि 2 दिन पहले तक मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ICU में थे। जी हां, आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि पिछले 2 दिनों में मोहम्मद रिजवान जो हैं वो किस तरह अपनी बीमारी से, अपनी सेहत के साथ लड़ रहे थे। दरअसल पहले भी मैंने आपको आगाह किया था कि मोहम्मद रिजवान जो हैं, ये खबर आई थी कि उन्हें बुखार और फ्लू हो गया है, जिसमें शोएब मलिक भी थे और कहा जा रहा था कि वो उनको मेडिसिन दी गई है। लेकिन शोएब मलिक को तो जस्ट टेम्परेचर और फ्लू हुआ था, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान हैं वो सख्त बीमार थे और इतने बीमार थे कि उन्हें पिछले 2 दिनों में ICU में एडमिट किया गया था। दरअसल उन्हें चेस्ट का प्रॉब्लम था और डॉक्टर्स उनका जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे थे और वो ICU में एडमिट थे। उन्हें उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जा रही थी और डॉक्टर ये कह रहे थे नाजरीन कि उन्हें मुकम्मल तौर पर रेस्ट दिया जाए। लेकिन मोहम्मद रिजवान इस चीज़ पर बाजिद थे कि वो सेमीफाइनल ज़रूर खेलेंगे। पिछले 2 दिनों में उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वो इस चीज़ पर बाजिद थे कि ये इतना अहम मैच है पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, और ये उनके लिए तारीख़ी मौका है। वो अपनी सेहत और जान को पसे पश्त डालते हुए वो मैच ज़रूर खेलेंगे। और 2 दिनों में उन्होंने बहुत कोशिश की रिकवर होने की और ये बताया गया कि उन्हें हैवी डोज दी गई थी ताकि वो आज के मैच के लिए प्रिपेयर हो सकें और खेल सकें। और जब आपने उन्हें देखा स्क्रीन पर तो शुरू में किस तरह से स्ट्रगल करते हुए मोहम्मद रिजवान नजर आए और उसकी असल वजह यही थी। आप लोग तो ये समझ रहे होंगे पहली खबर के मुताबिक कि उन्हें फ्लू या टेम्परेचर हुआ था, लेकिन दरअसल उन्हें फ्लू या टेम्परेचर नहीं था। वो 2 दिन ICU में थे, इसीलिए आज वो स्ट्रगल करते रहे। और यहीं पर जो उन्हें गेंद लगी मिचेल स्टार्क की, यहाँ पर उनके जो है वो कुछ मतलब ज़ख्मी भी हो गए थे और निशान भी, आप ये तस्वीर देखें जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद मोहम्मद रिजवान खेले और अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान के 67 ने पाकिस्तान का टारगेट उस लेवल पर पहुँचा दिया था कि हम उसे डिफेंड कर सकते। बदकिस्मती से कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई कि हम ये मैच हार गए, लेकिन मोहम्मद रिजवान का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पूरे टूर्नामेंट में वो इंतहाई काबिल तहसीन है। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसी क्रिकेट नहीं खेली गई। पाकिस्तान की तारीख में इतनी प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास जो ओपनिंग जोड़ी है वो हमने नहीं देखी। अगर आप क्रिकेट के सेंस में मुकम्मल तजिया करें तो ये हमारे दोनों ओपनर ही हैं जो हमारी क्रिकेट को उस लेवल पर ले गए हैं कि हमारी जो टीम है वो इस तरह से छाई रही, पूरे टूर्नामेंट में सरे फहरिस्त रही और दुनिया दीवानी हो गई मोहम्मद रिजवान की। और इसके पीछे नाज़रीन मोहम्मद रिजवान की एक बड़ी अनथक मेहनत है जिसका मैं थोड़ा सा आपके साथ तजिया करना चाहूँगा। अभी मैं पेशावर गया हुआ था जहाँ पर मैंने उनके भाई का इंटरव्यू किया, उनका घर देखा। एक गरीब घराने से आए थे मोहम्मद रिजवान और बड़ी इनको स्ट्रगल करनी पड़ी। किट के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे, घर की चीज़ें बेचना पड़ी अपनी किट मुकम्मल करने के लिए, लेकिन वो लगे रहे, मेहनत करते रहे। फिर जब स्क्वाड का हिस्सा बने तब भी उन पर तनकीद होती रही, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने मेहनत करना नहीं छोड़ी। उनका जो मज़हब के साथ नाज़रीन ताल्लुक़ है वो बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है। उनके मुझे भाई बता रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो कभी नमाज नहीं छोड़ते। आपने स्क्रीन पर उन्हें कभी कभार देख लेते हैं मैच के दौरान, लेकिन ये उनका पक्का ये मामूल है कि वो जो है वो नमाज नहीं छोड़ते। उसके अलावा जो उनकी प्रैक्टिस है नाजरीन उसके ऊपर वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इवन वलीमे के अगले रोज़ भी वो ग्राउंड में थे, उन्होंने प्रैक्टिस की। इसके अलावा ईद के रोज़ भी वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है मोहम्मद रिजवान ने और पाकिस्तान के लिए किया है। पाकिस्तान का नाम
बुलंद करने के लिए किया है। और दूसरा जो उनका मज़हब के साथ नाज़रीन ताल्लुक़ है वो भी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो वहाँ पर मसाजिद तामीर करवा रहे हैं, और जब वो पेशावर में होते हैं तो उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो उलमा कराम के साथ गुजरता है, दीनी महाफिल के साथ में वो बैठते हैं। और उनके जो वालिद हैं वो इस बात पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, यानी अपने बेटे की कामयाबी या सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन उनके वालिद जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो ये बात है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कभी नमाज नहीं छोड़ते। बेशक वो मैच ही क्यों ना हो रहा हो, कोई बड़े से बड़ा मैच ही क्यों ना हो, मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज नहीं छोड़ते। तो इस बात पर उनके जो वालिद हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो खुश होते हैं। तो बताने का मकसद नाजरीन आपको ये है कि हमें सल्यूट करना चाहिए इस लेजेंड को। एक ऐसी डेडिकेशन बहुत कम हमें देखने को मिलती है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और पैसा कमाने के लिए खेलते भी हैं, तो एक अपने लिए खेलते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह की डेडिकेशन दी है, ये जो स्ट्रगल और जो हार्ड वर्क और जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए दी हैं वो यकीनन काबिल तहसीन है। अब सोचेंगे इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बंदा जो पिछले 2 दिन ICU में था और इंतहाई सख्त बीमार था, चेस्ट में उन्हें बड़ी तकलीफ थी, लेकिन उस बंदे ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे थे, मैनेजमेंट ये कह रही थी कि इन्हें रेस्ट दिया जाए, ये मतलब मुकम्मल फिट नहीं है, ये रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेहत को पस्त डालते हुए कहा कि मुझे हैवी डोज दी जाए ताकि मैं आज के मैच के लिए आऊँ और उसको खेलूँ। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो सब आपके सामने। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गैर मामूली बात है। शायद मैं इसको सही तरह से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, लेकिन ये बहुत ही गैर मामूली बात है। और आपको ये भी बता दूं कि मैं उनका घर भी मैंने कवर किया जब मैं पेशावर गया हुआ था, तो आप तमाम लोग उनका घर भी देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। एक ऐसा बंदा जो कभी खाली जेब के साथ घूमता था, जो कभी बाइक के ऊपर फिरा करता था, आज देखें कि उसने किस तरह महलनुमा अपना घर बनाया, और ये कितनी बड़ी कामयाबी की स्टोरी है। मैं लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो घर भी जाकर ज़रूर देखें। तो ये मोहम्मद रिजवान के हवाले से कुछ बातें थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूं। आप इस सारी स्ट्रगल को, इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।